हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का रिंकी राकेश बुटीक 29 में। आज हम बात करेंगे शोल्डर गिरता क्यों है, हमारा जो कंधा है वो गिरता क्यों है, इस बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हमारा शोल्डर गिरता क्यों है। तो ये मैंने एक फैब्रिक ले लिया है, इसी में मैं आप सभी को बताऊंगी कि कैसे इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं। इस प्रॉब्लम की वजह और उसके समाधान के बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको आपको बैक पल्ले की कटिंग करनी है। जब भी आप डीप गला बनाते हैं तो आप देखते होंगे कि आपका जो शोल्डर है वो नीचे गिर जाता है। तो उसकी वजह क्या है, उसको आपको ध्यान से देखना होगा। इसकी वजह भी बताने वाली हूँ और उसके समाधान के बारे में भी मैं बात करने वाली हूँ। तो चलिए यहाँ पर हम सबसे पहले इसका मेजरमेंट ले लेते हैं। तो बॉडी का मेजरमेंट के हिसाब से यहाँ पर हमारा जो ब्लाउज का जो लंबाई है वो हम लेंगे 14 इंच का। तो 14 इंच का सबसे पहले मेजरमेंट लेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले नीचे की तरफ को एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से। इस वीडियो को दोस्तों आप लास्ट तक देखिएगा ताकि आप सभी को बहुत ही आसानी से समझ में आ सके कि इस प्रॉब्लम की वजह और उसकी सॉल्यूशन। तो यहाँ पर हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिया है। अब इसके बाद हम इसकी लंबाई के लिए एक मार्किंग करेंगे। तो लंबाई यहाँ पर हम कितने इंच का ले रहे हैं, 14 इंच का। 14 इंच का लंबाई लेंगे और उसमें 1 इंच प्लस कर देंगे। 1 इंच हमारा एक्स्ट्रा रहता है सिलाई के लिए। तो ये हो गया 15 इंच में यहाँ पर हमको एक मार्किंग करनी है और एक मार्किंग और यहाँ पर आगे की तरफ ओपन वाले साइड में भी उसी तरीके से 15 इंच में मार्किंग करनी है। अब आपको एक बात ध्यान रखना है, जब भी आप मेरे वीडियो देखते हैं तो आपने हमेशा नोटिस किया होगा कि वहां पर मैं हमेशा जितना भी हमारा बॉडी मेजरमेंट के हिसाब से शोल्डर निकल के आता है उसमें मैं हमेशा जब भी डीप गला बनाती हूँ तो -3 इंच करती हूँ। तो वो मैं क्यों करती हूँ उसका डिटेल अभी मैं बताने वाली हूँ। तो चलिए अब हमको सबसे पहले क्या करना है, जिसका भी आपको ब्लाउज बनाना है तो उसके बॉडी मेजरमेंट के हिसाब से जितना भी आपका शोल्डर निकलता है, जैसे कि यहाँ पर बॉडी मेजरमेंट के हिसाब से इसका शोल्डर कितने इंच का निकला है, 14 इंच का। तो यहाँ पर आप देखिए 14 इंच का हमारा शोल्डर निकला है ना। 14 इंच के शोल्डर को आपको क्या करना है, जितना भी आपका शोल्डर निकले, जैसे कि यहाँ पर 14 इंच निकला है, अगर 13 इंच निकल रहा है या फिर 12 इंच निकल रहा है तो जब भी आप डीप गला बनाते हैं तो उसमें आपको 3 इंच माइनस करना ही होता है। जितना भी हमारा शोल्डर निकलेगा उसमें आपको 3 इंच माइनस करना है। हाफ करने के बाद 3 इंच नहीं करना है, पूरे शोल्डर में 3 इंच माइनस करना है। तो यहाँ पर कितना है, 14 इंच। तो 14 माइनस 3 तो कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पर ये हो जाएगा 11 इंच। तो निकल के क्या आया, 11 इंच। तो 11 इंच को यहाँ पर आपको हाफ कर लेना है। तो 11 इंच का हाफ कितना आ जाएगा, 5.5 इंच। तो इस तरीके से आपको मार्किंग करनी है 5.5 इंच में और इसको आपको स्ट्रेट कर लेना है। जितना भी आप डीप गला बनाना चाहें, जैसे कि यहाँ पर लंबाई कितने इंच का है, 14 इंच का है। तो 14 इंच का अगर ब्लाउज है तो अगर आपको डीप गला बनाना है, बाय द वे अगर आपको डीप गला बनाना है 10 इंच का, 9 इंच का, 11 इंच का, यहाँ तक कि 12 इंच का भी अगर आप डीप गला बनाते हैं तो यहाँ पर आपका शोल्डर बिल्कुल भी डाउन नहीं होगा अगर आप इस फॉर्मूले को यूज करके बनाते हैं। तो यहाँ पर हमने जितना भी हमारा शोल्डर है उसको -3 इंच करने के बाद उसका हाफ यहाँ पर मार्किंग कर लिया है। अब मार्किंग करने के बाद हम क्या करेंगे, चेस्ट के अकॉर्डिंग हम इसके आर्म होल की मार्किंग करेंगे। आर्म होल का भी यहाँ पर इम्पोर्टेंट रहता है। जितना भी आप आर्म होल को अच्छे से मार्किंग करेंगे आपका शोल्डर नहीं गिरेगा। इसमें आपको 2 चीज ध्यान में रखना होता है, एक तो हमारा शोल्डर और एक तो हमारा आर्म होल। तो यहाँ पर अगर हमने ले लिया है चेस्ट, एक नाप ले लेती हूँ मैं, जैसे कि यहाँ पर ले लेती हूँ चेस्ट, मैं ले लेती हूँ 36 इंच का। तो 36 इंच को आपको 6 से डिवाइड करना होता है अगर आप आर्म होल निकालते हैं। तो आर्म होल निकालने के लिए हमेशा आपको इसी फॉर्मूले को यूज करना है डीप गला बनाने के लिए, कि जितना भी हमारा चेस्ट साइज होता है उसमें आपको 6 से डिवाइड करना होता है। 6 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 36 चेस्ट है तो कितना आएगा, 6 आएगा। उसमें आपको क्या प्लस करना होता है, +½ इंच यहाँ पर आपको करना होता है। इस बात का भी आपको पूरा ध्यान रखना है। जैसे कि यहाँ पर कितना आ रहा है, आर्म होल 6 आ रहा है, 6 में ½ इंच प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6.5। तो मार्किंग कहाँ पर करेंगे हम, 6.5 में। इस मार्किंग को करने के बाद आपको स्टिचिंग के टाइम बिल्कुल भी कटिंग नहीं करना है।
इस बात का भी आपको पूरा ध्यान रखना होगा। अगर आप और कट करते हैं तो ये आपका परफेक्ट ब्लाउज बिल्कुल भी नहीं बनेगा। तो यहाँ पर हमको एक स्ट्रेट लाइन और ड्रॉ कर लेनी है इस तरीके से, और आपको इसको आगे की तरफ ओपन वाले साइड में बढ़ा देना है इस तरीके से। और यहाँ पर हमको क्या करना है, 1 इंच इस तरीके से मार्किंग करनी है और इसी को आपको राउंड शेप देना है इस तरीके से। ये देखिए इस तरीके से आपको राउंड शेप दे देना है। तो इस बात का तो आपको ध्यान रखना ही है। और एक चीज और करना है कि अब हम इसके गले की तरफ देखेंगे कि यहाँ पर आपको क्या चेंज करना होता है। आपने अधिकतर देखा होगा मेरे सारे वीडियोस में, जितने भी मैंने डीप गले के वीडियो बनाए हैं उसमें आपने देखा होगा कि जितना भी हमारा शोल्डर होता है और जो हम गले का नाप लेते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर गले का नाप, अब जैसे कि 36 इसका चेस्ट है तो 36 चेस्ट के हिसाब से आप यहाँ पर गला कितने इंच में मार्क करेंगे, 2.25 इंच में। तो 2.25 इंच में ये 36 इंच चेस्ट से स्टार्ट हो जाता है कि आपको 2.25 इंच में गले के लिए मार्किंग करनी है। लेकिन अगर आपका चेस्ट साइज 36 से कम है तो आपको यहाँ पर 2.25 इंच नहीं लेना है, आपको यहाँ पर लेना है 2 इंच। और अगर आपका चेस्ट साइज 34, 36 से कम, मतलब जैसे कि 35, 34, 31, 32 इतने तक आपको 2 ही लेना है। और अगर आपका चेस्ट साइज 30 है तो आपको वहां पर ले लेना है 1.25 इंच, 1.5 इंच और 2 पॉइंट और, मतलब 2.25 इंच का आपको गला लेना है अगर आपका चेस्ट साइज 30 से कम है या 30 है तब। तो यहाँ पर हम कितने इंच का लेंगे, 2.25 इंच का गला लेंगे, 2.25 इंच का। अब यहाँ पर डीप हमको कितने इंच का लेना है, मान लेते हैं कि यहाँ पर डीप गला हमारा कितने इंच का है, 11 इंच का। 11 इंच का डीप गला है तो यहाँ पर भी हम कितने इंच का लेंगे, 2.25 इंच का। अब कई कस्टमर के साथ ऐसा होता है कि उनको गला फैला हुआ चाहिए होता है, तो आपको उसको फैलाना कैसे है यहीं पर आपको ध्यान रखना है। जैसे कि यहाँ पर मैंने कितने इंच का लिया है, 2.25 इंच का। तो 2.25 इंच का ना लेके आप इसको ले सकते हैं 3 इंच, 3.5 इंच भी ले सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है या आपके कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है कि उनको गला किस टाइप का चाहिए। अब वो तो मार्किंग हमने कर लिया है। अब यहाँ पर हमको क्या चेंज करना है उसको भी आपको ध्यान से देखना होगा। जब भी मैं डीप गला बनाती हूँ तो यहाँ पर क्या करती हूँ, 0.25 इंच मतलब 0.2 इतने का नीचे डाउन करती हूँ शोल्डर को इस तरीके से। ये देखिए कुछ इस तरीके से आपको डाउन करना है। अधिकतर क्या होता है कि कई बार जैसे और भी जो टेलर होते हैं उन लोग बनाते हैं उसमें क्या होता है कि इधर को ऊपर करके इधर की तरफ डाउन करते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। वैसा वाला शोल्डर आपको तब मार्क करना है जब आपका जो गला है वो या तो आप हाई नेक गला या फिर कॉलर वाला गला बनाते हैं, तब आपको शोल्डर को इधर की तरफ डाउन करना होता है, आर्म होल की तरफ। लेकिन अगर आप डीप गला बनाते हैं तो आपको शोल्डर को गले की तरफ 0.2 इंच का डाउन करना होता है, जैसे मैंने यहाँ पर करके आप सभी को बताया है। अब इस मार्किंग को आपको स्ट्रेट नीचे वाले मार्किंग के साथ, जो हमारा डीप वाला मार्किंग है उसके साथ आपको इस तरीके से मिला लेना है। ये देखिए इस तरीके से। अब इसी में आप अपने हिसाब से किसी भी तरीके का शेप दे सकते हैं, जैसे यहाँ पर आप राउंड शेप दे सकते हैं, वी नेक दे सकते हैं, गला चौकोन भी बना सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इसको पत्ती शेप में भी दे सकते हैं। तो इस तरीके से आपको कटिंग करना है। अगर आपका गला डीप 9 इंच 10 इंच, ये वाला जो फॉर्मूला है वो डीप हमारा कितने इंच से स्टार्ट होगा, जैसे कि यहाँ पर हमको 7 इंच का डीप चाहिए है तो यहाँ से आप 7 इंच से आपको पूरा स्टार्ट करना है, जितना भी आपको डीप चाहिए उसके हिसाब से। तो ये फॉर्मूला आप 7 इंच से स्टार्ट कर सकते हैं। सामने का गला जैसे कि 6 इंच है तब भी ये फॉर्मूला यूज होगा, लेकिन अगर आपका गला 5 इंच का है तो ये फॉर्मूला यूज नहीं होगा। उसके लिए मैं किस तरीके से गले की कटिंग करनी है और वीडियोस में आप सभी के साथ जरूर शेयर करूंगी। तो इस तरीके से आप इस फॉर्मूले को यूज करके आप बहुत ही आसानी से शोल्डर गिरने वाली प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये तरीका आप सभी को मेरा कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए
ताकि इसी तरीके के और भी वीडियोस मैं आप सभी तक शेयर करती रहूं। थैंक यू फॉर दी वॉचिंग।